हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के 8वें चैप्टर का लास्ट भाग, समुद्र। बाला समुद्र तट पर खड़ा देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र का कहीं कोई अंत नहीं है। तो उसे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि समुद्र बहुत विशाल होता है और जिसने भी यदि रियल में समुद्र देखा होगा तो उसे पता होगा कि जो बीच बोलते हैं हम, समुद्र के किनारे पे खड़े होकर समुद्र का अंत दिखाई नहीं देता है, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है, क्योंकि बहुत दूरी पे जाकर कहीं उसका अगला तट होता है, इसलिए हमें सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। अब हमसे पूछा गया है, क्या तुमने समुद्र को देखा है? यदि समुद्र चित्र में समुद्र कहाँ है, तो आप देखेंगे इस चित्र में समुद्र ये वाला पोर्शन जो नीला है, जो भी पानी वाला एरिया होता है उसको मैप में या नक्शे में नीले रंग से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको नीले रंग से दर्शाते हैं। फिर भारत के नक्शे में समुद्र को ढूंढो और समुद्र को किस रंग से दिखाया जाता है, तो अभी हमने देखा समुद्र को नीले रंग से दिखाया जाता है और भारत के नक्शे में हम समुद्र को ढूंढते हैं। देखिए ये भारत के नक्शा है और इसमें ये दक्षिण भाग है ना। तो दक्षिण में आप देखेंगे भारत के नक्शे में ये पूरा जो नीला पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? समुद्र है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस साइड आपको दिखेगा अरब सागर, मतलब गुजरात वाला एरिया, इस साइड अरब सागर, और ये वाला जो पूर्व की ओर है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और ये वाला जो पूरा एरिया बाकी का जो आपको नीचे दिख रहा है ये क्या है? हिंद महासागर, ठीक। महासागर क्या होता है? बहुत विशाल होता है। और खाड़ी किसे बोलते हैं? खाड़ी मतलब जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये बहुत सारे राज्यों या देशों के बीच में जो ऐसा देखिए ये टापू टाइप, सॉरी, बहुत सारे राज्यों से घिरा हुआ जल स्तर, उसको बोलते हैं खाड़ी, ठीक है। जैसे ये क्या है, यहाँ पे ऐसा घिरा हुआ नहीं है तो ये अरब सागर है। महासागर क्या है? ये पूरा इधर आप नीचे देखेंगे तो इधर आपको समुद्र ही समुद्र दिखाई देगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया? महासागर। यहाँ हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि उन राज्यों पर निशान लगाओ जिनके एक तरफ समुद्र है, और दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे राज्य का नाम लिखो जिसके किसी और भी समुद्र नहीं है। तो हम फिर से नक्शे में देखेंगे। देखिए गुजरात के एक और समुद्र है, तो पहला राज्य हो गया गुजरात। फिर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र। देखिए जिस भी राज्य के किनारे पे समुद्र है तो उसे क्या बोलते हैं? तटीय राज्य, तटीय राज्य बोलते हैं, है ना, या कोस्ट स्टेट, जिनके समुद्र किनारे पे क्या है? समुद्र है। जैसे ये जो नॉर्थ के राज्य हैं इनके किनारे पे समुद्र नहीं है, इनके किनारे पे क्या है? यहाँ पे देश बसे हुए हैं, है ना। तो इन्हें क्षेत्रीय भूभाग वाले राज्य बोलते हैं, और जिनके किनारे पे समुद्र है उन्हें तटीय राज्य बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से राज्य दिख रहे हैं आपको? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना। फिर यहाँ पे ओडिशा और पश्चिम बंगाल, है ना, इनके किनारे पे क्या है? समुद्र है। अब उसमें एक और क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके किसी भी किनारे पे समुद्र नहीं है, तो आप देखेंगे ये तेलंगाना। आपको तेलंगाना में भी कहीं किसी किनारे पे समुद्र नहीं दिखेगा। मध्य प्रदेश, और फिर नॉर्थ के स्टेट में तो है ही नहीं समुद्र, ठीक है, वो क्षेत्रीय राज्य हैं, ठीक। इतना समझ आया? देखिए ये बच्चे बात कर रहे हैं कि जो नक्शा दिया गया है उसमें बहुत सारी, मतलब दो राज्यों के बीच में क्या दी गई हैं? रेखाएं दी गई हैं, लेकिन यदि हम एक्चुअल में कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमें कोई रेखा नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ऐसी कोई रेखाएं होती ही नहीं हैं, बस वो लाइन हमें सिर्फ नक्शे में ही दिखाई देती है। उसकी एक मेजरमेंट होता है, जैसे कहीं नदी या पहाड़ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं राज्य और डिस्ट्रिक्ट वगैरह। या फिर आप देखेंगे कि जब आप जाते हैं किसी भी राज्य में, जैसे आप कानपुर में रहते हैं, यदि आप कानपुर से बाहर जाएंगे तो जैसे ही कानपुर की सीमा समाप्त होगी तो आपको दिखाई देगा कि कानपुर में पधारने के लिए धन्यवाद। और अब जब आप कानपुर से बाहर से कहीं कानपुर के अंदर जाते हैं तो उसी जगह पे, वहाँ पे जो सीमा पे बोर्ड लगा होता है उस पर लिखा होता है कि कानपुर में आपका स्वागत है। तो ऐसे ही बोर्ड लगा के राज्यों की या
जिला की सीमा बनाई जाती है। ठीक है, या टोल टैक्स वगैरह की सीमा होती है जहाँ पे टोल टैक्स लगता है ना, और बहुत बड़े बोर्ड पर लिखा होता है। शहरों के बीच की दूरी, ये हमें 5 शहर दिए गए हैं: छोलाघाट, भेलपुर, ढोकलावाद, बर्फीनगर, इडलीपुर। इन सबको सुनकर आपको खाने की याद आई? ये सारे ही शहरों के नाम खाने के चीज़ों पर रखे गए हैं। ठीक है, इस नक्शे में इडलीपुर से बर्फीनगर कितनी सेंटीमीटर दूर है? तो आप देखेंगे इडलीपुर से बर्फीनगर, तो आप स्केल लीजिए। देखिए, आपको मेजरमेंट दिया गया है 10 किलोमीटर बराबर नक्शे पर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि 1 सेंटीमीटर होगा तो नक्शे एक्चुअल में कितना होगा? 10 किलोमीटर। तो आप स्केल से नापिए इडलीपुर से बर्फीनगर। आप देखेंगे इडलीपुर से बर्फीनगर कितना है। ये देखिए, ये 4 सेंटीमीटर दिखाई दिया। ये 0 से रखा है हमने, स्केल को 0 से रखा है, और यहाँ पे कहाँ ख़त्म हुआ? 4 पे। तो 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। यही मेज़रमेंट दिया है हमें, और हमें क्या मिल रहा है? 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना, 1 में 4 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तभी यहाँ 4 आया। ऐसे ही हम इस साइड भी क्या कर देंगे? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 में 4 का मल्टीप्लाई किया, 40 आ गया। तो ये कितना किलोमीटर? इडलीपुर से बर्फीनगर की दूरी कितनी हुई? 40 किलोमीटर। समझ आया आपको? अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इडलीपुर से बर्फीनगर तक जाना पड़े तो तुम्हें कितने किलोमीटर चढ़ना पड़ेगा? देखिए, पहला क्वेश्चन सेंटीमीटर पूछा गया था, कितने सेंटीमीटर दूर है, तो हम इसका आंसर क्या बोलेंगे? 4 सेंटीमीटर। पहले का आंसर क्या होगा? 4 सेंटीमीटर दूर है। अब यहाँ किलोमीटर में पूछा है तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। तो किलोमीटर कितना होगा? 40 किलोमीटर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इडलीपुर और बर्फीनगर के बीच आधे रास्ते पर थुक्पा ग्राम पड़ता है। इडलीपुर और बर्फीनगर के बीच, इडलीपुर और बर्फीनगर के बीच के आधे रास्ते पर थुक्पा ग्राम पड़ता है। इसे टी निशान से दर्शाओ। तो ये पूरा कितना है? अभी हमने देखा 4 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कहाँ होगा? 2 सेंटीमीटर पे। आप फिर से स्केल रखिए, ये यहाँ 0 पे रखा, ये 4 पे रखा, और यहाँ आधा कहाँ आएगा? 2 पे आएगा। तो यहाँ पे ये टी से दर्शाना है इसे। तो ये क्या हो गया? थुक्पा ग्राम हो गया। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन है कि जलेबीपुर नाम का एक शहर, चौथा क्वेश्चन है कि जलेबीपुर नाम का एक शहर और ढोकलावाद दोनों से 35 किलोमीटर दूर है। क्या लगता है वह कहाँ हो सकता है? उसके लिए जे का निशान लगाओ। जलेबीपुर नाम का एक शहर छोलाघाट और ढोकलावाद दोनों से 35 किलोमीटर दूर है। तो आप देखेंगे जलेबीपुर और ढोकलावाद कहाँ है? सॉरी, छोलाघाट और ढोकलावाद दोनों से 35 किलोमीटर दूर है ना। छोलाघाट और ढोकलावाद दोनों से 35 किलोमीटर दूर। तो आप यहाँ बीच में अनुमान लगा सकते हैं ना कि यहाँ से भी 35 किलोमीटर हो और यहाँ से भी 35 किलोमीटर हो। ठीक है, क्या लगता है वह कहाँ हो सकता है? तो लगभग आप यहाँ से या फिर बीच में यहाँ कहीं, मतलब वो होगा यहीं कि वो यहाँ से भी उतनी दूरी है और यहाँ से भी उतनी ही दूरी है। ठीक है, उसके लिए जे पर निशान लगाओ। तो आप या तो फिर ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप स्केल से फिर से मेजरमेंट करेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी भी, छोलाघाट और ढोकलापुर के बीच की दूरी भी क्या है? 4 सेंटीमीटर दिख रही है स्केल में, है ना। और 4 के बीच में 4 का आधा क्या होगा? 2। मतलब यहाँ पे यदि जलेबीपुर होगा तो वो यहाँ से भी बराबर दूरी पर पड़ेगा और यहाँ से भी बराबर दूरी पर पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भेलपुर और छोलाघाट के बीच के रास्ते की दूरी पता लगाओ। तो आप पता लगाइए भेलपुर और छोलाघाट। तो ये हमें जो दूरी दी गई है वो कैसे दी गई है? ऐसे, है ना, रस्सी के आकार में दी गई है, सीधी आकृति नहीं दी गई है। तो इसमें दिया गया है कि आप धागे से भी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप धागे का इस्तेमाल करिए ऐसे,
जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, ये गठान लगा लिए हमने, यहाँ से ऐसा जोड़ दिया है इसको, ठीक है। ऐसा आप देखेंगे तो ये धागे का इस्तेमाल आप ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे किया, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा आपको, पर मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ। फिर लास्ट में हम इसका मेज़रमेंट देखेंगे, ये ठीक यहाँ तक के इसकी डिस्टेंस आई, ठीक है। कितनी आई है इसकी डिस्टेंस? इतनी, यहाँ तक। इस नॉट से हमने नापी है और यहाँ तक आई है। तो हम इसको कैसे स्केल में नापेंगे? तो आप स्केल रखिए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप नाप लीजिए। तो यहाँ पे हमने रखा ये, और ये नॉट कहाँ आई है? यहाँ तक। कहाँ आई है? यहाँ तक, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस आई है वो लगभग कितनी आई है? यहाँ से लेके यहाँ तक यदि आप नापेंगे तो लगभग 7 सेंटीमीटर, ठीक है, लगभग 7 सेंटीमीटर। तो भेलपुर और छोलाघाट के बीच की दूरी क्या होगी? 5th क्वेश्चन का आंसर होगा लगभग 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है, आशी का स्कूल दिया गया है, तो उसको नक्शे में दिखाया गया है, नक्शा नंबर 7। अब आप नक्शा नंबर 7 ध्यानपूर्वक देखिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें दिया गया है, सबसे पहले आप देखेंगे ये जो ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन कलर में दिया गया है, ये बगीचा है। ये जो है लाइट ग्रीन में, वो है स्कूल सभा मैदान। ये है हॉल जो हल्के से पिंक कलर में है, और ये जो येलो कलर में है, ये क्या है? रास्ता है, क्लासेस से एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए। ये दिया गया है खेल का मैदान, और ये जो है मेन गेट स्कूल का, और ये क्या है? ऑफिस, स्कूल का दफ्तर। अब इसको आप ध्यान से देखिए कि ये जो है क्लासेस दी गई हैं। जब भी हम मैप बनाते हैं तो ऐसा जो भी बना होता है उसे क्या बोलते हैं? गेट को हम ऐसे दर्शाते हैं, और खिड़कियों को हमेशा ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। अब हम ये मेन गेट है तो इसको थोड़ा बड़े तरीके से दर्शाया गया है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल दफ्तर के क्षेत्रफल से कितने गुना ज़्यादा है। आप थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल दफ्तर के क्षेत्रफल से कितना गुना ज़्यादा है। कितना गुना नहीं पूछा, कितना गुना ज़्यादा है। तो पहले तो हम ये निकालते हैं कि वो कितना गुना है, ठीक है। तो आप पहले मैप देखिए, फिर से देखिए। आप मैप देखेंगे तो ये जो है, ये आप स्क्वायर गिनिए तो आपको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। आप स्कूल सभा मैदान के स्क्वायर गिनिए, 1 2 3 4 5, और ऐसे में कितने? 1 2 3, तो 3 पंजे 15। मतलब इस स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 15 वर्ग सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे गिनेंगे 5 5 10, 5 दिया 15, ठीक। अब यहाँ दफ्तर दिया गया है, दफ्तर के कितने वर्ग हैं? 1 2 3, तो दफ्तर के सिर्फ 3 वर्ग हैं, है ना। तो ये 15 3 से कितना गुना है? तो आप कैसे, या तो 3 का टेबल पढ़ो कि 15 आ जाए, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 15/3 लिखेंगे, गुना दिखाना है ना हमें। तो 15/3, तो 3 पंजे 15। तो दफ्तर से स्कूल सभा मैदान कितना गुना है? 5 गुना है। कितने गुना है? 5 गुना। 5 गुना मतलब 5 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसका 5 गुना है ये स्कूल सभा मैदान। अब हमें ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में कि कितना गुना है, हमसे पूछा है कितना गुना ज़्यादा है। तो कितना गुना है? 5 गुना। कितना गुना है? 5 गुना। हम यही लिख रहे हैं, ये कितना गुना है? 5 गुना, ठीक। और ये कितना गुना है? दफ्तर कितना गुना है? 1 गुना, है ना। तो 5 में से 1 गए, कितना बचा? 4 बचा। तो कितना गुना ज़्यादा है? 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। आपका आंसर आएगा 4 गुना। हर कक्षा की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो आप पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, है ना। थोड़े ध्यान से देखिएगा। पहले 5 मीटर, ये मीटर में दी गई है, ठीक है। और हमें मैप कैसा दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। तो फिर से हम मैप पर जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि कोई भी एक क्लास पकड़ लीजिए। यहाँ पे जो चौड़ाई दी गई है ऐसे में, वो 2 वर्ग के बराबर है ना। ये एक लाइन
और ये दूसरे वर्ग की लाइन, ठीक है। और लंबाई जो दी गई है ऐसे में, वो एक वर्ग तो पूरा है, लेकिन ये वाला वर्ग आधे से ज़्यादा है, आधा नहीं है, आधे से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब 2/3 है, मतलब इसकी यदि 4 भाग, सॉरी 3/4 है ना। यदि इसके 4 भाग करेंगे तो 3 भाग में ये है और 1 भाग में ये है, तो ये आधे से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप एक अनुमान लगाइए। देखिए यहाँ पे स्केल दिया गया है 2 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, तो हम देख रहे हैं कि लंबाई तो क्या है 2 सेंटीमीटर ही है। 2 सेंटीमीटर बराबर क्या हुआ 5 मीटर, तो लंबाई आपकी हो जाएगी 5 मीटर, सॉरी चौड़ाई हो जाएगी 5 मीटर, ठीक है। चौड़ाई हो गई 5 मीटर। अब लंबाई हम देखेंगे तो ये तो 2 तो है ही, मतलब सॉरी 2 सेंटीमीटर, हाँ 2 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर तो है, लेकिन एक से ये दूसरा वाला पूरा नहीं है, है ना, आधा कम है, इससे हल्का सा कम है, तो ये कितना लगभग कितना होगा 5 से तो कम होगा। तो आप देखिए कि यहाँ कौन से उसमें चौड़ाई जो है 5 दी गई है ऑप्शन में। आप देखिए जब ऑप्शन आप देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन दिया गया है, लंबाई जो है 5 मीटर और चौड़ाई क्या है 4 मीटर, तो लगभग जो है 5 मीटर और 4 मीटर, है ना। दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर, तो अपना 5 मीटर तो बिल्कुल एक्यूरेट है ही, ये तो हमने मेजर कर ही लिया, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दिया है 12 मीटर 10 मीटर, ये भी टोटली गलत है। अब इसको देखिए, लंबाई 5 मीटर चौड़ाई 5 मीटर, क्या वो दूसरा वाला भी पूरा 2 वर्ग थे, नहीं थे, तो ये वाला भी गलत, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आशी के स्कूल के सभी कमरे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। कैसे हम कमरों को देखेंगे, प्रत्येक कमरे का दिया है। पहले तो यहाँ श्यामपट्ट दिया है, श्यामपट्ट मतलब आपके क्लास में जो ब्लैक बोर्ड लगा है, ठीक है। ये सूचना पट्ट, यहाँ पे नोटिस बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे नोटिस लगते हैं। फिर ये यहाँ पे बेंच हैं, स्टूडेंट्स यहाँ बैठते हैं, जैसे आप अपनी क्लास में बैठते होंगे। आपके पीछे साइड प्रादर्श पट्ट, ठीक, यहाँ पे एक अलमारी रखी है और यहाँ पे 2 खिड़कियाँ लगी हैं, मतलब जो भी बच्चे जैसे क्लास के जो जिन्हें नज़ारे देखने होते हैं बाहर के, वो खिड़कियों के साइड बैठते हैं, तो यहाँ पे बैठने वाले बच्चों को बाहर के दृश्य दिखाई देंगे, ठीक है। अब हमें इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, इनमें से कौन सा श्यामपट्ट के बिल्कुल सामने है। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल सामने क्या है प्रादर्श पट्ट, तो आंसर क्या आएगा प्रादर्श पट्ट। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक बार फिर स्कूल के नक्शे को देखो, अंदाजे से निशान लगाओ कि इन्हें कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो हम स्कूल का नक्शा और ये क्वेश्चन एक साथ देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 3rd A और ये क्या है, ये 3rd A है और ये है 8th में श्यामपट्ट, ठीक है, सॉरी 7th में श्यामपट्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 3rd A कहाँ है, 3rd A ये है और 7th कहाँ है, ये है। तो श्यामपट्ट कहाँ है, आप इस नक्शे में देखिए, ऊपर वाले जो आपने अभी नक्शा देखा था उस नक्शे में आप देखेंगे कि श्यामपट्ट कहाँ है। ये जो गेट है, गेट जो दिया गया है ये वाली लाइन है, इसके बाजू वाली दीवार पे क्या है श्यामपट्ट है। तो अब आप यहाँ देखिए, आप इसमें देखेंगे तो 3rd A की बात करेंगे तो ये वाली लाइन क्या है, सॉलिड लाइन कहाँ है, यहाँ है, तो श्यामपट्ट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा इसमें, ठीक। और ऐसे ही 7th में कहाँ होगा, ये सॉलिड वाली लाइन है, श्यामपट्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा। और बच्चों की बेंच कैसी रखी होंगी, यहाँ रखी होंगी, और खिड़की कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 4th और 10th में अलमारी, तो 4th और 10th में अलमारी कहाँ रखी होगी, 4th कहाँ है, ये है, और 10th कहाँ है, ये है। अलमारी कहाँ है, अलमारी खिड़की के जस्ट बाजू में है ना, खिड़की के बाजू में जो जितनी थोड़ी सी जगह बची वहाँ पे अलमारी है, तो अलमारी कहाँ होगी, सॉरी यहाँ पे 4th में अलमारी यहाँ है, और 10th में अलमारी कहाँ होगी, यहाँ होगी, ठीक। अब 5th और 6th B में सूचना पट्ट, 5th दिया गया है, 5th कहाँ है, ये है, और 6th B कहाँ है, ये है। सूचना पट्ट, सूचना पट्ट कहाँ है, जब आप यहाँ देखेंगे सूचना पट्ट देखिए,
ये जो है, ये जो दरवाजे की ये डॉटेड लाइन बनी हुई है उसके जस्ट बाजू वाली दीवार पे सूचना पट्ट है। तो जब आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए फिफ्थ में, पहले आप फिफ्थ में देखेंगे तो दरवाजे के बाद जो डॉटेड लाइन है वहाँ पे सूचना पट्ट है। तो सूचना पट्ट कहाँ होगा? यहाँ होगा सूचना पट्ट फिफ्थ में, ठीक है। और किस में पूछा है? सिक्स्थ बी में। तो डॉटेड लाइन के बाजू में मतलब यहाँ पे सूचना पट्ट होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकंड में बीच की पंक्ति में अंतिम सीट, सेकंड में बीच की पंक्ति में अंतिम सीट कहाँ होगी? तो देखिए सूचना पट्ट ब्लैक बोर्ड कहाँ है, श्याम पट्ट कहाँ है? यहाँ पे मैंने अभी बताया था सॉलिड लाइन वाली दीवार पे क्या है? ब्लैक बोर्ड है। तो बच्चों के मुंह किस साइड होंगे? इस साइड, ब्लैक बोर्ड के साइड ना। तो जो बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन मतलब ये लाइन, उसकी अंतिम सीट कहाँ होगी? यहाँ पे होगी, ठीक है। बीच वाली लाइन की अंतिम सीट कहाँ होगी? यहाँ पे होगी, ठीक। अब प्रादर्श पट्ट फर्स्ट में, तो फर्स्ट में प्रादर्श पट्ट, ये फर्स्ट का ही बात हो रही है ना। तो फर्स्ट में प्रादर्श पट्ट कहाँ होगा? ये है फर्स्ट। प्रादर्श पट्ट श्याम पट्ट के बिल्कुल जस्ट अपोजिट है ना, जहाँ पे श्याम पट्ट। तो ये सॉलिड लाइन वाली दीवार पे क्या है? श्याम पट्ट है। और श्याम पट्ट के बिल्कुल सामने प्रादर्श पट्ट है। तो प्रादर्श पट्ट कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है। इतना समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या थर्ड ए में बैठे बच्चे को खेल का मैदान दिखाई देता है? थर्ड ए कहाँ है? ये है। यदि क्या थर्ड ए में बैठे बच्चे को खेल का मैदान दिखाई देता है? तो थर्ड ए तो कहाँ है? यहाँ है। अब इसकी खिड़की से देखेंगे भी बच्चे, यदि उन्हें खेल का मैदान देखना है तो यहाँ तो स्कूल सभा मैदान है। खेल का मैदान कहाँ है? इस साइड है। तो इन बच्चों को स्कूल सभा मैदान दिखाई देगा, ना कि खेल सभा मैदान। खेल का मैदान किनको दिखाई देगा? थर्ड बी के बच्चों को, सिक्स्थ के बच्चों को, फर्स्ट के बच्चों को, ठीक है। तो इतना समझ आया आपको? यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।